पुंछ की मंडी तहसील के दूरदराज पहाड़ी गांव बराछड़ी के लोगों का पिछले 7 दशकों का सपना अब जल्द ही पूरा होगा। क्षेत्र के लोगों को अब जल्द ही सड़क सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए क्षेत्र की डीडीसी सदस्य आतिका जान ने बीडीसी चेयरमैन शमीम गनाई और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर डनुगाम से बराछड़ी तक के लिए 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया। करीब 3 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाली लंबी सड़क 6000 से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करेगी। इनाग्रेशन हुई, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डनुगाम और बराछड़ी के लोगों का, जिनकी ये कोशिश पिछले तकरीबन 30-40 साल से है कि डनुगाम से बराछड़ी तक जो है रोड पहुँचनी चाहिए। और आज ये सपना जो है सच हुआ है। 3 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से ये रोड तैयार की जाएगी और 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच जो है वो बनाया जाएगा। उसी सिलसिले में आज हमारी डीडीसी मेंबर, मैं और हमारे जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं वो यहाँ तशरीफ लाए थे और इसका इनाग्रेशन हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया जाएगा। एक्जियन साहब से, जो एजेंसी और जो ठेकेदार साहब हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि छोटे मोटे मामलात जो हैं, कहीं अगर आपको कहीं किसी को कंपनसेट भी करना पड़े तो वो दरवाजे भी आप खुले रखें। इन सबको मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जिसकी जमीन आएगी बीच में या कुछ भी है, उसको आपस में मिल बैठ के ही निपटा लें और एक ग्रेड में रोड बनाएं। ये बार बार ये मौके नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो भी कुछ रोडों में अड़चन आती है वो ग्रेड ठीक नहीं होता है, बाद में वो परेशानी होती है, लोगों को भी एक्सीडेंटल स्पॉट्स बनते हैं। इसलिए मैं सबसे यही पुरजोर अपील करता हूं कि जिस चीज़ की जमीन आएगी उसको बेनिफिट तो है ही है, रोड का बहुत बेनिफिट है, और वो ग्रेड में बनने के आप वो करेंगे। तो 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और अब यहाँ के लोगों का, पुंछ की मंडी तहसील के दूरदराज पहाड़ी गांव बराछड़ी के लोगों का 7 दशकों का सपना पूरा होने जा रहा है। यहाँ के इलाके के लोगों को जल्द ही सड़क की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध हो जाएगी। क्षेत्र की डीडीसी सदस्य आतिका जान ने बीडीसी चेयरमैन शमीम गनाई और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर डनुगाम से बराछड़ी तक के लिए 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। आपको बताएं कि करीब 3 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क 6000 से ज्यादा जो गांव वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो अक्सर हमने इस तरह की लगातार वहां से तस्वीरें देखी हैं कि दूरदराज के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को सड़क न होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जो मरीज़ हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब इस सड़क का निर्माण कार्य हो जाएगा, जो कि शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बेहद राहत की खबर है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, अंतिम मतदाता सूची आज प्रकाशित की जाएगी। मतदाताओं की संख्या में हो सकती है वृद्धि, लगभग 7 लाख की हो सकती है वृद्धि। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर इलेक्टोरल रोल्स के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां अंतिम मतदाता सूची आज प्रकाशित होगी। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, जानकारी के अनुसार लगभग 7 लाख मतदाताओं की इसमें वृद्धि हो सकती है। तो बेहद अहम खबर है। क्या कुछ इसका असर रहेगा, उस पर भी लगातार हम आपको तमाम रिएक्शंस दिखाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां इलेक्टोरल रोल के ताल्लुक से ये अहम खबर है। अंतिम मतदाता सूची आज प्रकाशित की जाएगी। मतदाताओं की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो सकती है और जानकारी के अनुसार ये वृद्धि 7 लाख तक की हो सकती है। तो बेहद अहम है ये। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मनोज कौल। मनोज जी, बेहद अहम इस खबर को माना जा रहा है, कितना असर इसका पड़ने वाला है आगे आने वाले वक्तों में, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइए।
जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अहम पेशरफ्त है। आप जब देखें कि जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी की तादाद भी बढ़ गई और जैसे डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम मुकम्मल किया तो उसके बाद ये काम शुरू हुआ कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको अपडेट किया जाए। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया लोगों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 18 साल की उम्र के थे लेकिन वो इलेक्टोरल रोल्स में उनका नाम शामिल नहीं था। उसके बाद लगभग 5 महीने ये एक्सरसाइज चली है और इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करना है और आज वो इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो मुश्तहर करने होंगे, वो पब्लिश करने होंगे। और हमें जो जानकारी मिली है लगभग 7 लाख के करीब नए वोटर इसमें शामिल किए गए हैं जो अभी तक इस लिस्ट में नहीं थे। और ये अगर 7 लाख अगर ये माने तो हालांकि सही आधार शुमार जो हैं वो पब्लिश होने के बाद ही सामने आएंगे कि आखिर कितने हैं, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 7 लाख नए वोटर शामिल किए गए हैं। और इस तरह अगर 7 लाख नए वोटर आते हैं तो कुल जो मतदाता हैं उनकी जो संख्या है वो 83 लाख तक पहुंच जाएगी। यानी अभी जो इलेक्शन से पहले जिस तरह से ये कहा गया था कि इलेक्टोरल रूल्स को अपडेट करना है, वो वोटर्स जो अभी तक इसमें शामिल नहीं है वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से जो एक रास्ता हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। वो कब कराए जाएंगे लेकिन उसका अभी इलेक्शन कमीशन को ही संज्ञान लेना होगा, वही बताएंगे फाइनल डेट कि कब होगा। लेकिन ये जो प्रोसेस था, ये बार बार जब यहाँ बातें उठ रही थी कि असेंबली इलेक्शंस कब होंगे जम्मू कश्मीर में, ये कहा जाता था कि पहले इलेक्टोरल रूल्स जो हैं वो फाइनल हो जाएं और अगर आज ये पब्लिश हो जाते हैं जैसा कि इसका डेडलाइन आज ही रखा गया है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो डिमांड जो असेंबली पोल्स की है वो शायद और बढ़ेगी। सियासी जमातें जितनी भी हैं, यहाँ के जो राजनीतिक दल जितने भी हैं, वो लगातार ये डिमांड करते आए हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और उनका ये अब ये भी कहना होगा कि अब इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो भी अपडेट हो चुके हैं, लिहाजा इलेक्शन में देरी नहीं लगानी चाहिए। मनोज जी, बेहद अहम जानकारी यहाँ आपने हमारे दर्शकों को दी है और बहुत अहम है कि 1-2 लाख नहीं 7 लाख से ज़्यादा जो मतदाता हैं उनकी वृद्धि हो जाएगी। ख़ास तौर पर यहाँ हम ये जानना चाहेंगे जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, जो मुस्तकबिल हैं, उनकी इस मतदाता सूची में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो बदलेगी, क्योंकि उन्हें अब अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत सारी चीजें हैं और इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में पड़ेगा, जिससे पूरी तस्वीर जो है वो बदल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल हिना, ये देखिए ये जो वोटर्स हैं ये वो वोटर हैं जो अभी तक नहीं सूची में शामिल किए गए थे, यानी ये नौजवान वोटर हैं, ये यंगस्टर्स हैं जो अब अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके अब जो राजनीति है उसमें अपना किरदार निभाएंगे। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो है असर आने वाले दिनों में पड़ सकता है इसमें राजनीति के अंदर, क्योंकि नौजवानों के अपने मसाइल हैं, नौजवानों की अपनी सोच है। नौजवान ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो उनके जो मसाइल हैं, उन्हें जो दरपेश मुश्किलात हैं वो दूर हों, यानी वो कोशिश ये करेंगे कि ऐसे लोग चुन के जाएं जो नई पीढ़ी है उसको दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करें। यानी ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि नौजवान की जो सोच है वो नई सोच है और वो नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो लीडर आगे जाएं, असेंबली में जाएं या पार्लियामेंट में जाएं जिनकी सोच उनकी सोच के मुताबिक, बिल्कुल जो उनके लिए काम कर सके, उनके लिए राह हमवार कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम तर जानकारी के लिए और इस पर लगातार जो